कर पाएंगे। तो गुरु साहिब के इस 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सामने रखा। कार्यक्रम जारी है, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। श्री राम के आराध्य सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक भगवान श्री राम स्वयं पूर्ण ब्रह्म होकर भी हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की। शास्त्रों के अनुसार प्रभु राम और भगवान शंकर का प्रेम और परस्परता सर्वविदित है। हरि और महादेव दो रूप, एक ही परम सत्य। लंका प्रस्थान से पहले श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया। माता सीता की रक्षा और धर्म की रक्षा हेतु भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। आज वही पवित्र स्थान रामेश्वरम कहलाता है, राम के ईश्वर। हे महादेव, धर्म की रक्षा का मेरा संकल्प आपका आशीर्वाद पाए बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मेरी शक्ति आपका प्रसाद है, मेरी शक्ति आपका प्रसाद है, मेरी शक्ति आपका प्रसाद है। राम नाम संसार का परम कल्याण है। हरि और हर दो तन हो सकते हैं, पर हृदय एक ही है। शिव राम की आराधना करते हैं और राम शिव की। यही है सनातन का दिव्य संदेश। श्री राम की भक्ति केवल शिव तक सीमित नहीं। रघुकुल की कुल देवी माता बड़ी देवकाली, जिनके चरणों में शिशु राम को कौशल्या ने प्रथम वंदन कराया था। लंका युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने समय से पूर्व शरद ऋतु में देवी दुर्गा का अकाल बोधन किया था। कृतिवासी रामायण के अनुसार इस पूजा से मातृशक्ति ने उन्हें अनंत विजय का वरदान दिया। हे चंडिका, अधर्म का विनाश आपके आशीर्वाद से ही संभव है। मुझे धर्म के पथ पर दृढ़ बनाए रखिए। श्री राम का जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची महानता विनम्रता में निहित है। हर रूप में, हर समय ईश्वर को नमन करना ही असली भक्ति है। स्वयं परम ब्रह्म होकर भी राम ने शिव के चरणों में शीश झुकाया। और कैलाशपति शिव अनवरत राम नाम में लीन रहते हैं। यही सनातन का अमृत संदेश है। हरि और हर अलग नहीं, एक ही अनंत चेतना के दो प्रतिबिंब हैं। जहां भक्ति है वहां शक्ति है, और जहां राम है वहां शिव सदा उपस्थित है। वहां शिव सदा उपस्थित है। वहां शिव सदा उपस्थित है। श्री राम के आराध्य।
एक बार पुनः आपका स्वागत। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम विरासत को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की थी। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कर्नल जयवंत सिंह जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कर्नल साहब। हमारे साथ डॉक्टर देशबंधु शर्मा भी जुड़े हुए हैं, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कर्नल साहब, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस के अवसर पर जब अपना संबोधन दिया, तो उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया। ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। आप जरा सोचिए, हम आज जब ये दिन मना रहे हैं तो केंद्र सरकार 1 साल के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। ऐसे में इसकी महत्ता और प्रधानमंत्री के द्वारा रेखांकित बिंदुओं को भी आप कैसे देखते हैं? आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारा गुरु तेग बहादुर जी को नमन, बहुत रिस्पेक्ट्स हैं। जो उन्होंने काम किया है वो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। उनकी लेगेसी में जीना ही हमारा एक धर्म बनता है और हमें वो करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लिए ये बहुत एक खुशी की बात है सिख कम्युनिटी के लिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इतनी श्रद्धा रखते हैं हमारे गुरुओं की तरफ। और सिर्फ यही नहीं कि उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की 350th मार्टिरडम बलिदान दिवस मनाया है। इससे पहले उन्होंने उनके 400 ईयर का वो मनाया था, प्रकाश पुरब भी मनवाया था। तो ये सब चीज़ें हमारे को अपनी विरासत के साथ जोड़ के रखती हैं। जो गुरु तेग बहादुर जी ने किया है, जो उनके खास उनके मूल हैं कि उनकी जो डेडिकेशन थी अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने फेथ की तरफ, क्योंकि उनके जो फादर थे वो ही उनके गुरु भी थे, गुरु हरगोबिंद। तो जिस तरीके से उन्होंने उनको माना और जिस तरीके से उनके बताए हुए कदमों पर चले, जिस तरीके से उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो जोत है उसको रखा, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमें काफ़ी सोचना चाहिए और उनके नक्श कदम के ऊपर चल के उनकी विरासत को रखने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में कर्नल साहब, जिस तरीके से कुरुक्षेत्र की धरती का जिक्र किया गया कि सभी गुरु साहब ऐसे थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र की धरती पे भी जरूर आए, और कृष्ण के जो धर्म और न्याय की लड़ाई में जो कृष्ण जी का पक्ष था, उसी को उन्होंने प्रधानमंत्री ने समानांतर भी रखा सामने कि कैसे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन भी धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही समर्पित हो गया। आपको लगता है कि आज का कार्यक्रम, खासकर कुरुक्षेत्र की धरती में जिसका आयोजन हो रहा है, ये न केवल कुरुक्षेत्र की महत्ता को भी दिखाता है, बल्कि इन तमाम मूल्यों को सब तक, जन जन तक पहुंचाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है? जी देखो, हमारी एक बहुत पुरानी सभ्यता है और इतनी पुरानी सभ्यता में जो हमारे मूल सिविलाइजेशनल नॉर्म्स हैं वो कई पीढ़ियों तक आगे आते गए हैं। तो उन नॉर्म्स में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप देखो तो सनातन को देखो या बुद्ध को देखो या आप सिख रिलीजन को देखो, सारे जो हैं वो एक ही आदर्श को फॉलो करते हैं। एक मानवता का आदर्श फॉलो करते हैं, एक धर्म का आदर्श फॉलो करते हैं। एक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए अपनी तरफ, अपने भगवान की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपने समाज की तरफ, उसके बारे में बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो जिस तरीके से ये परंपराएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इनको आगे आगे अगली पीढ़ियों को बताने की कोशिश की जा रही है, वो काफ़ी सराहना योग्य है। वन हैज़ टू अप्रिशिएट इट। बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपसे समझना चाहेंगे। हम जानते हैं कि सिखों का हमारे देश की रक्षा सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जब हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भी देखते हैं तो वो भी इसी का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिन्होंने अपना जीवन देश की धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया। ऐसे में
आज के दौर में अगर हम देखें तो जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं कि सिख गुरुओं की सीख को भी आज के युवाओं के साथ जोड़ा जाए और जो सिखों की धरोहर है उसे भी संजोया जाए, तो उसको लेकर भी जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, इनकी महत्ता को आप कैसे रेखांकित करते हैं? सिख एक ऐसा रिलीजन है जिसको जो सिख नहीं है वो भी उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। आपको पंजाब की परंपरा देखनी चाहिए। पंजाब में कहते हैं कि पंजाब वसदा गुरुआं दे नां ते। इसका मतलब है कि पूरा पंजाब जो बसता है वो गुरु के नाम पर ही बसता है। यहाँ कोई जिस मर्जी कम्युनिटी का हो उसका गुरु घर के साथ बहुत स्नेह रहता है। तो इस तरीके की बात है, सिर्फ यहाँ नहीं, ये जो बात है ये फॉरेन कंट्रीज में भी है, जगह जगह है कि गुरु की सिखलाई तौर तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करना, ये एक तरह से एक बहुत सारी फैमिलीज का नॉर्म बन गया है। पुराने ज़माने से भी अगर आप देखोगे तो पंजाब में ऐसा होता था कि सब अपने फैमिली का जो सबसे बड़ा बेटा था उसको सिख और खालसा पंथ में भेज देते थे, ताकि वो जो कोर वैल्यूज़ हैं, गुरुज की जो कोर वैल्यूज़ हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हैं उसको भी कायम रख सके। तो इन चीज़ों में जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत काम किए हैं, सबसे ज़्यादा सराहना योग्य तो ये है कि उन्होंने जो वीर बाल दिवस जो डिक्लेयर किया हुआ है 26 दिसंबर को, जिससे कि एक अद्भुत तरीके की जो आप एक शहादत दी थी, और जिस तरीके से हमारे दो साहिबजादों ने अपनी शहादत दी थी और अपने धर्म को बचाया था, वो एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। तो उसको मैं समझता हूँ कि बहुत, उसके अलावा फिर जिस तरीके से सारे गुरुओं के प्रकाश पूर्व और यहाँ अभी जो मनाया जा रहा है, जिस तरीके से सेमिनार्स हो रहे हैं, जिस तरीके से फंक्शंस हो रही हैं, स्कूलों में उसको दिखाया जा रहा है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, ये सब कुछ जो है ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको करते रहना चाहिए। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर देशबंधु शर्मा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज अगर हम देखें तो आज के दिन की शुरुआत अयोध्या से हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे। पंचजन्य चौक का उद्घाटन भी उनके कर कमलों के द्वारा हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो गुरु तेग बहादुर जी के ही 350वें शहीदी दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री का आगे भी कार्यक्रम होगा। लेकिन अयोध्या से कुरुक्षेत्र और यहाँ से, क्योंकि देखा जाए तो कोई कह सकता है कि आप सनातन धर्म या सिख धर्म की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके हम गहरे परिप्रेक्ष्य समझना चाहें, क्या बड़े संदेश देते हैं ये आज के दिन के कार्यक्रम के आयोजन जो अयोध्या से शुरू हुए और अब कुरुक्षेत्र तक पहुंचे हैं? सबसे पहले आपके सब दर्शकों को और आपको आज के दिन की बधाई देता हूं। और वास्तव में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अभिनंदनीय हैं, वो अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि राजनीति में जब धर्म आता है तो वह राजनीति लोक कल्याणकारक हो जाती है। धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु राजनीति में तो धर्म होना ही चाहिए। और आज का दिन जो अयोध्या से आरंभ हुआ, मनो अभिरामम नयनाभिरामम वचो अभिरामम श्रवणाभिरामम सदा अभिरामम सतताभिरामम वंदे सदा दाशरथिम च राम। जैसा भगवान राम के लिए वर्णन हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है कि उनके नयन सुंदर हैं, उनकी वाणी सुंदर है, उनका मन सुंदर है, वैसा ही हूबहू उनकी प्रतिमा में भी परिलक्षित होता है। तो अयोध्या में आज जो प्रातः काल शिखर पर जो धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है, वास्तव में वो भारत की ध्वजा को विश्व भर में फहराने वाली है। और उसके उपरांत जो माननीय मोदी जी ने कुरुक्षेत्र की धरती पर जाकर के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा जो धर्म क्षेत्र है, ऐसा जो कुरुक्षेत्र है, जिस धरती पर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया जी। और अगर हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की जो उनकी शहादत है, जो उनका बलिदान है, उसके विषय में हम चिंतन करें, विचार करें, तो हमें ऐसा लगेगा कि साक्षात वह उपदेश जो भगवत गीता का उपदेश है, नीनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, कि वो आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी बहा सकता है। ऐसा ही कुछ गुरु तेग बहादुर जी की शहादत में भी दिखाई देता है। उन्होंने परवाह नहीं की, भाई मतीदास,
भाई सतीदास, भाई दयाला जी, ऐसा मुगलों ने उनके ऊपर अत्याचार किया कि उनकी कथा को सुन करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम उस वंशज, उन वीरों के वंशज हैं। तो भारत की जो संस्कृति है, इन्हीं घटनाओं के कारण, इन्हीं कथाओं के कारण जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है, रोम मिस्र सब मिट गए, जहां से कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वही बात है। और ये वही बात है, क्यों हमारी हस्ती मिटती नहीं? क्योंकि हमारे इतिहास में गुरु तेग बहादुर हुए हैं, फतेह सिंह जो शेर सा बोला, जोरावर जोर सा बोला, रखो ईंटे भरो गारा, चिनो दीवारें हथियारे, हमारी हर सांस बोलेगी, ये दीवारें बोलेंगी, मेरे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस बात को सामने रखी है। जाहिर है कि यही हमारे इतिहास की और हमारे देश के इतिहास की वो ताकत है जिसको आज हम सबको समझना जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी का अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र में आना और ये तमाम कार्यक्रम इसी की महत्ता को प्रदर्शित करते हैं। दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। दिल्ली में श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस का आयोजन। दिल्ली करेगी श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन। संग्रहालय में दुर्लभ चित्र और दस्तावेज बताएंगे श्री गुरु जी की गाथा। लाइट एंड साउंड शो में उभरेगा उनका अदम्य साहस और बलिदान। टेंट सिटी और 24 घंटे लंगर का पूर्ण इंतजाम। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से मिलता धर्म और इंसानियत का पैगाम। आइए जुड़े उनके जीवन आदर्श के सम्मान में 23 से 25 नवंबर लाल किला मैदान में। आप सभी इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बने, गुरु साहब के चरणों में नमन करें और उनके अमर संदेश मानवता, त्याग और सद्भावना को अपने जीवन में अपनाएं। सारियानु जी आयानु। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। विरासत को नमन इस कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुरुक्षेत्र दौरे की। और इस कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने पांचजन्य चौक का अनावरण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के विशेष कार्यक्रम में भी शामिल हुए। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त कर्नल जयवंत सिंह और डॉक्टर देशबंधु शर्मा दोनों जुड़े हुए हैं। देशबंधु जी, आपसे ज़रूर ये बात सवाल लेना चाहूँगी। ये एक मंच था जहाँ पर हम कह सकते हैं सिख गुरु के मूल्यों को, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को कोटि कोटि नमन कर रहा है हर कोई। लेकिन इस मंच से प्रधानमंत्री जब नशे को खत्म करने की बात करते हैं तो इसके क्या मायने होते हैं? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर केवल सिखों के गुरु नहीं, वो हर भारतीय के गुरु हैं, जिनके कारण आज हम अपने इन यज्ञोपवीतों को धारण कर पा रहे हैं, जिनके कारण आज हम अपने मस्तक पर तिलक को सजा पा रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से हमारे लिए भी उतने ही वंदनीय हैं जितने एक सिख के लिए वंदनीय है। और जो कुरुक्षेत्र की बात हुई और सुबह अयोध्या की मैं बात कह रहा था, तो अयोध्या और कुरुक्षेत्र का मैं मन में विचार कर रहा था। हमारे बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है, अहिंसा परमो धर्मा। और अयोध्या का अर्थ ही यह है कि यहाँ युद्ध ना होता हो, अवध, यहाँ किसी का वध ना हो। तो अयोध्या, अवध इस श्लोक के पूर्वार्ध के साथ जुड़ा हुआ है, अहिंसा परमो धर्मः, और कुरुक्षेत्र धर्म हिंसा तथैव च। यदि कोई हिंसा धर्म के लिए की जाए तो वो हिंसा हिंसा नहीं है, यह उस श्लोक का दूसरा अर्थ है। और कुरुक्षेत्र में जितनी भी हिंसा हुई वह धर्म के लिए हिंसा हुई। और उस कुरुक्षेत्र की धरती पर आज गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाना और उस बलिदान दिवस के माध्यम से संपूर्ण
भारतीयों को नशे के विरुद्ध जागृत करना यह एक ऐसा कार्य है, क्योंकि जितनी भी बुराइयां हमारे अंदर हैं उसको नष्ट कर देना, क्योंकि वो बुराइयां अधर्म का एक स्वरूप है। जिस समय गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया, उस समय यह आवश्यकता थी कि उस समय जो मुगलों के अत्याचार थे, उन अत्याचारों से संपूर्ण हिंदुओं को बचाना, संपूर्ण धर्म को बचाना। और आज के समय की आवश्यकता है जो नशा रूपी राक्षस, जो नशा रूपी असुर हमारे अंदर प्रविष्ट हो चुके हैं, उनसे लोगों को मुक्त करना, उनके विषय में जागृत करना। और जब व्यक्ति जुड़ेगा गुरु तेग बहादुर की शहादत के साथ, जब व्यक्ति जुड़ेगा भगवत गीता के साथ, जब व्यक्ति जुड़ेगा पंचजन्य शंख के साथ, और जब हम भगवान राम की अयोध्या में जाकर के राम के दर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस नशे रूपी असुर से बाहर निकल सकेंगे। चलिए, यहाँ पे कर्नल जयवंश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, आपसे भी इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने गुरु साहब के जीवन से भी उदाहरण प्रस्तुत किया जब उन्होंने नशे की बात की। ऐसे में आज इस मसले को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो आज के वक्त में युवाओं के बीच जिस तरीके से नशा पनप रहा है, और सरकार जिस तरीके के प्रयास कर रही है कि इसको रोका जा सके, जिसके लिए जाहिर है सबका साथ आना बहुत जरूरी है, समाज का, परिवार का भी और तमाम संस्थाओं का भी। ऐसे में इस संदेश को, इस आह्वान को, प्रधानमंत्री के आह्वान को आप कैसे देखते हैं? जी, ऐसा है कि पहली बात तो हमारे मजहब में नशा करना हमारे गुरुओं ने ना कर रखी है, इसके ऊपर हमारी बहुत बड़ी रोक है। तो अगर हम अपने गुरु का सच्चा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, तो हमें नशा नहीं करना चाहिए। हमारे को तो सिगरेट भी जो है वो मना है हमारे को। तो दूसरी बात है, नशा जो है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बाहर की कंट्रीज में भी इसका बहुत यूज, इसका सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारे देश में भी काफ़ी है। बड़ी जो शहर हैं उसमें नशा बहुत खुलेआम बिकता है। पंजाब में तो नशे की एक और अपना ही कोई तरीका है, क्योंकि यहाँ एक ख़ास किस्म का सिंथेटिक नशा चलता है जिसको कि हम चिट्ठा कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। और हमारे कोई कैलकुलेशन में है तो कोई अबाउट कई लाख जो बच्चे हैं वो जूझ रहे हैं इससे। तो मेरा मानना ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैंने काफ़ी स्टडी की हुई है, काफ़ी मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। तो इसमें दो मूल आधार हैं। सबसे पहला ये है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर इसके साथ लड़ाई करने के लिए या इसको रोकने के लिए, वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि सिविल सोसाइटी इसमें ना मिले, जब तक परिवार इसमें ना मिले, जब तक समाज इसमें ना मिले, जब तक इसके खिलाफ बोलने के लिए आपके जो रोल मॉडल्स हैं, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, आपके जो स्पोर्ट्समैन हैं, आपके जो टीचर्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस मामले में ना आए, तब तक इसको रोकना मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री जी का आज ये कहना क्या इस बात की महत्ता को भी आगे रखता है? और क्या आपको लगता है, चूंकि आपने इस क्षेत्र में काम किया है, आपको लगता है कि इस सोच पर काम हो रहा है, लोग आगे आ रहे हैं? नहीं, लोगों को देखो, अभी जब प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे, लोग इस तरीके की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री की, तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल इस बात को और भी बढ़ोतरी मिलेगी। और उस बढ़ोतरी से हो सकता है कि हमारे में जो जागरूकता आई है, देखो जब प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने अपने पहली बारी कहा था कि हमें अपनी सफाई, क्लीनलीनेस के बारे में, स्वच्छता के बारे में सोचना चाहिए। तो वो एक उन्होंने मैसेज दिया था, वो मैसेज कितनी दूर पहुंचा था। मेरा ये मानना है कि अगर अभी उन्होंने एक ये नशे के खिलाफ एक मैसेज दिया है, तो लोग इसको बहुत गंभीरता से लेंगे, प्रशासन भी इसको गंभीरता से लेंगे। जब वो अगर उन्होंने कह दिया है तो इसकी कोई मुहिम भी चलेगी, कोई सोशल इसमें मोमेंटम भी इसमें आएगा, और उन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और वो फ़र्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से स्वच्छता के अभियान में लोग जुड़े थे, उस तरीके से ये नशे के अभियान में भी जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें इसका कोई इसको सही तरीके से चैलेंज करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि लोग उनको रोकें। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है
कि जिस घर में कोई नशा करना शुरू हो जाता है वो इसको एक बेइज्जती समझता है और बाहर बताता नहीं है, डॉक्टर को नहीं बताता, समाज को नहीं बताता, उसको उसके बच्चों को कौन नशा दे रहा है उसको पकड़ाने की कोशिश नहीं करता। तो उस चीज़ से क्या है कि बच्चों की बहुत मौत हो रही है, बच्चों की बहुत जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। और वो भी एक सामाजिक बात है, समाज को ही बताना पड़ेगा लोगों को कि देखो, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि देखो, अगर आपके बच्चे ने नशा किया तो आपका कसूर नहीं है, ये कोई एनवायरनमेंट ऐसी है, तो आप अपने आप को दोष मत दें, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, वो एनवायरनमेंट से कुछ हो गया, तो उस बच्चे को अगर बचाना है, जब तक आप बाहर नहीं आओगे तो आप कैसे बचाओगे। तो ये जो बातें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, ये बहुत महत्व रखती हैं और इनको आगे लेके जाना मेरा ख्याल हम सबका फर्ज है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसको एक सामाजिक बुराई की तरह देखा जाना चाहिए और समाज में सबको एक ही दिशा में सोचना चाहिए कि हमें इस नशे को दूर करना है और अपने युवाओं को इससे बचाना है, और जो अगर इस नशे में पड़ गए हैं तो उनको सही इलाज भी दिलाना है। ऐसे में डॉक्टर देशबंधु, आप भी इस बात से सहमत हैं? यहाँ पर एक सवाल जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां महाभारत हुआ था, लेकिन कुरुक्षेत्र ही वो धरती है जहां से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का भी संदेश दिया था। इस धरती पर जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नया भारत है, ये किसी से डरता नहीं है, ये झुकता नहीं है, ये संदेश कह सकते हैं कि सभी के लिए है, भारतीयों के लिए भी और अन्य देशों के लिए भी। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग इनकी तीसरी पारी है, और आज जो हम जिस स्थिति में भारत है, आज से 15 वर्ष पूर्व हमारी क्या स्थिति थी, यदि हम विचार करें तो हमारे सामने बिल्कुल आईने की तरह स्थितियां साफ हो जाएंगी। जो मोदी जी के आने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, स्थान स्थान पे हमारे विश्वनाथ मंदिर है, महाकाल मंदिर है, कुरुक्षेत्र की धरती है, धारा 370 है, बहुत से कार्य ऐसे जो देखने में असंभव लग रहे थे। कितनी ही हमारी पीढ़ियां इस स्वप्न को अपनी आंखों में संजोए हुए ब्रह्मलीन हो गई कि राम मंदिर को बनता हुआ देख पाएंगी। और आज यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं समझता हूं कि ईश्वर ने स्वयं उनको चुना है इस कार्य के लिए, क्योंकि भगवान तो त्रिलोकी के नाथ हैं। उनके लिए मंदिर बनवाना किसी से भी वो बनवा सकते थे, परंतु उन्होंने प्रतीक्षा की और आज मोदी जी को यह यश प्राप्त हुआ और उनको यह अवसर मिला और उनको यह अवसर दिया। स्वयं ईश्वर ने उनको चुना है ताकि वो आकर के हमारे जितने भी ये धर्म स्थल हैं उनको पुनः भव्य दिव्य नव्य मंदिरों की पुनर्स्थापना कर सकें, गुरुद्वारों की पुनर्स्थापना कर सकें, और समाज के अंदर यह जो बुराइयां व्याप्त हो गई हैं, चाहे वो नशे की बुराई हो, चाहे इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सी बुराइयां जो युवाओं में व्याप्त हो रही हैं, वह दूर हो पाए और उनको दूर करके पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम वो लहराएगा। जी चलिए, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा था, मैं कर्नल साहब आपके पास भी सवाल लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु साहिब ने अन्याय के खिलाफ वे खड़े हुए, अन्याय के खिलाफ खड़े होते हुए उन्होंने अपनी जान बलिदान कर दी, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा मसला था जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आतंकवाद, आज के दौर की बुराई है आतंकवाद, जब उसके खिलाफ एक संदेश देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जब वे कहते हैं कि ये नया भारत डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, यानी वो जो संदेश गुरु साहब का था वही संदेश है जो अब आज सरकार विश्व स्तर पर भी इसको कन्वे करना चाहती है कि हम उन्हीं मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा हमारे लिए भी सर्वोपरि है। जी, गुरु तेग बहादुर जी का एक श्लोक है, श्लोक महला 9वां में, भय किसी को देत नहीं, ना भय जानत आन। अपने आप किसी को हम डराते नहीं हैं और किसी से हम डरते नहीं हैं, ये उन्होंने कहा है। तो वही जो मूल्य है उसी को आगे अभी लेके जाके जो हमारा नया भारत है उसी तरीके से अपनी एक रणनीति बना रहा है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी तरीके से कि अपने किसी पड़ोसी देश को या किसी और देश के ऊपर कोई अटैक करें, या हम किसी के लैंड को कॉवर्ट नहीं करते कि हमें वो मिल जाए। हम अपने में सीमित हैं, हम अपने में खुश हैं, अब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। पर अगर कोई हमारे ऊपर आंख उठा के देखेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम जो पहले था कि जी डर के पीछे हट जाओ, या आप
रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड ना करो ऐसी चीज़ों से, वो बात जो है वो ख़त्म हो गई है। और ये जो मैसेज है मोदी जी का, ये ना सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे से इनमिकल हैं, पूरी देश को, पूरी दुनिया को भी चला गया है कि जो भी जहाँ भी आपने नकेल कसनी है उसको कर लीजिए, बिकॉज हम इस तरीके से अभी पीछे बैठ के अपना नुकसान आप नहीं होते देख सकते। हमारे लोग, इनोसेंट लोग जो हैं वो आतंकवाद के कारण कोई बाहर से आके कोई फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के साथ मार दे, हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरीके का जो मैसेज है वो हर जगह चला गया है, पर पाकिस्तान को क्या ऐसे मैसेज समझ आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी एक बड़ी गंभीरता से सोचने की बात है। लेकिन हम अपने देश की बात कर सकते हैं कि हमारा देश कम से कम हम उन्हीं मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हम विकास के साथ विरासत को जोड़ना चाहते हैं, तो इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज की पीढ़ी को भी इनके साथ जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है प्रधानमंत्री के आज के अयोध्या के साथ कुरुक्षेत्र के दौरे का। वक्त इतना ही है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।